दीपावली की जो सबसे पहले जो शुरुआत होता है वो धनतेरस से। इन दिव्य त्योहारों में एक बड़ा ही खास महत्व है। धनतेरस हमारे सनातन परंपरा में एक बड़ा महत्व रखता है। जैसे धनतेरस के दिन खूब लोग अच्छे अच्छे वस्तु घर में खरीद के लाते हैं, उपयोगी वस्तुएं और भगवान से संबंधित वस्तुएं, बल्कि गणेश और लक्ष्मी जी की श्री विग्रह भी लाते हैं लोग, छवि लाते हैं और अन्य प्रकार के कई सारे ऐसे जैसे स्वर्ण आदि के आभूषण या अलग अलग कई ऐसे वस्तु। तो धनतेरस का बड़ा महत्व है। तो अब ये ध्यान रखना है, बाकी तो ये सब अच्छा है, सब करें, पर धनतेरस में ये थोड़ी कुछ सावधानियां अगर रख लें तो अच्छा है। धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें, मतलब क्या सावधानियां हमें रखनी है और क्या हमें उस दिन करना चाहिए घर में। धनतेरस के दिन सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी छौर कर्म ना करें। छौर कर्म जैसे बाल कटाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, ये धनतेरस के दिन ना करें। और धनतेरस नहीं है, धनतेरस से लक्ष्मी पूजा के दिन तक ना करे तो बेहतर है। इसीलिए जो भी ये छौर कर्म कर रहे हैं वो पहले ही करें। किसी की भी निंदा और किसी की भी चुगली आदि प्रपंच बैठकर धनतेरस के दिन ना करें। जैसे ऐसा ना हो कि दो चार माताएं बैठ गए किसी कोई कार्य करने के लिए और फूल की लड़ी बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं और बैठ करके प्रपंच की वार्ता करना शुरू कर दिए, तो ये बिल्कुल निषेध करें। और ये बिल्कुल धनतेरस के दिन तो ना करें, बल्कि 365 दिन किसी की निंदा चुगली ना करें। इस पर कई सारे प्रवचन होते रहते हैं। धनतेरस के दिन किसी का अपमान न करें, कोई भी बड़े बुजुर्ग या कोई हो उसका अपमान न करें, सबकी सम्मान की दृष्टि से देखें। सबसे खास बात जो है धनतेरस के दिन कि उस दिन घर को खाली ना छोड़े। आप जहां रह रहे हैं उस दिन उस घर को खाली छोड़ करके, जैसे लोग होता है कि संध्या के समय में कोई भी सामग्री आदि बाजार से खरीदने के लिए चल जाते हैं या निकल जाते हैं और घर में ताला बंद करें, तो ये ध्यान रखें कि संध्या के समय धनतेरस के दिन बिल्कुल ही घर को खाली ना छोड़े और कोई ना कोई सदस्य घर में अगर है तो होना चाहिए। तो इसीलिए धनतेरस के दिन घर को खाली छोड़ करके ताला बंद कर करके बिल्कुल ना जाए। अब है कि धनतेरस के दिन क्या करना शुभ होगा। तो जैसे धनतेरस के दिन सबसे पहले घर में नाम कीर्तन होना चाहिए। चाहे अपने से अकेले हैं तो अकेले बैठ के करें, दो चार लोग हैं तो दो चार लोग बैठ करके करें। कम से कम 10-20 मिनट भी हो, चाहे 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, जितना करें अति सुंदर, पर 10-20 मिनट भी हो, नाम कीर्तन जरूर घर में होना चाहिए। हर सनातनी के घर में धनतेरस के दिन नाम कीर्तन जरूरी है। अब इसके साथ और क्या करना चाहिए, जिनके घर में जैसे धनतेरस के दिन बाजार से कई वस्तुएं खरीद करके लाने की जो जो परंपरा आ रही है, तो कोई आभूषण खरीदते हैं, कोई स्वर्ण आदि के, चांदी आदि के, कोई बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं या नाना प्रकार की सामग्री खरीदारी होती है। तो जो जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, जिनके घर में गोपाल जी की सेवा होती है, उनको चाहिए कि हम चाहे एक ही सही, जो हमारे सामर्थ्य के हिसाब से हम ठाकुर जी की पोशाक सबसे पहले उस दिन खरीदें। ठाकुर जी की पोशाक जरूर खरीद करके लाएं या ठाकुर जी से संबंधित आभूषण जैसे बांसुरी, नूपुर या अन्य और आभूषण वो हम जरूर खरीदे बाजार से ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के नाम। अब है संध्या के समय धनतेरस के दिन दोनों दरवाजे के साइड में, दोनों दरवाजे के दोनों साइड में 2 दीपक जरूर जलाएं, जो कम से कम घंटे 2 घंटे तक संध्या के समय जले धनतेरस के दिन। अब ये दोनों दीपक घी से अगर हो, गाय की घी से, वेद लक्षणा गाय की घी से, तो अति सुंदर है। अब जैसे कई लोग का सवाल आ जाएगा इस पर कि हम तो तेल के दीपक जलाते हैं, कि अरे कम से कम उस दिन घी के दीपक जलाओ, गाय की घी की। अब रही बात कि शुद्ध गाय की घी नहीं मिलेगी, तो मिलती है, ऐसा नहीं है, हर जगह शुद्ध और अशुद्ध हर वस्तु है, तो शुद्ध भी मिलेगी। आपको चाहिए कि हम घी के ही दीपक जलाएं और उस दिन और लक्ष्मी पूजा के दिन घी के ही दीपक से पूजन करें। तो दोनों दरवाजे की तरफ साइड में, क्योंकि इसका एक महत्व है, क्योंकि गाय की घी से जो दीपक की लौ निकलती है उसमें जो है एक दिव्यता होती है, वो देवताओं को आकर्षित करती है। मतलब उसका बड़ा ही सुंदर महत्व है शास्त्र में, कभी हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो दोनों तरफ दीपक को जला करके रखें और सुगंधित पुष्प आदि भी रखें, और साथ में अगर जो हम इत्र वगैरह जो ठाकुर सेवा में यूज करते हैं, तो उसी तरीके से कुछ इत्र की भी छिड़काव करें जो थोड़ी सुंदर खुशबू हो। और कपूर जरूर जलाएं घर में, तो उसमें अलग अलग जगहों पर थोड़े कपूर जलाएं। कम से कम एक जगह तो कपूर जरूर जलाएं धनतेरस के दिन अपने घर में, जिससे एक, क्योंकि कपूर में जो है एक आकर्षक पावर होता है और वो देवताओं को भी बड़ी प्रिय है और ठाकुर जी को भी, क्योंकि कपूर
की गंध जो होती है वो बड़े ही सुंदर भी होती है और उसकी लौ भी बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो कपूर जरूर जलाएं। अब जैसे कई लोगों का ऐसा एक मान्यता है कि धनतेरस के दिन किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। देखो, ये एक मान्यता अलग हो सकती है पर हमारी अलग है। हम कहते हैं धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर सेवा दान देना चाहिए। जैसे कोई अगर जरूरतमंद है तो हमारे घर में, हमारी सामर्थ्य है, हमारे घर में तो दीपावली मनाई जा रही है, त्योहार मनाया जा रहा है, पर जिस घर में सामर्थ्य नहीं है उस घर में तो अंधेरा है। अगर हमसे संभव हो बने तो हमें जरूर ये सेवा करना चाहिए। उस दिन संत महात्माओं को अगर भोजन पवाया जाए तो अति सुंदर। कुछ जरूरतमंद जन जो असहाय हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था या वस्त्र की या जो भी आपसे सेवा बन सके वो जरूर करना चाहिए उस दिन। धनतेरस के दिन किसी जीव जंतु की सेवा का अगर अवसर मिल रहा है तो दोनों हाथ से उसे समझ लो कि उपहार समझ करके और तुम सेवा कर दो, बड़े लाभ है। धनतेरस के दिन किसी भी जीव जंतु, असहाय, बीमार, लाचार को अगर सेवा का सौभाग्य मिल रहा है तो एकदम दौड़ पड़ो। सोचो भगवान ने बड़ी कृपा करके कोई अवसर दिया है तो हम अपना इस अवसर का लाभ उठाएं और हम सेवा में एकदम बिल्कुल समर्पित होकर के निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें। इसका इतना लाभ मिलेगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो धनतेरस के दिन किसी को कुछ नहीं देना चाहिए कि भावना को त्याग करके किसी को कुछ देना चाहिए। अपने भगवान के स्वरूप मान करके हम किसी की सेवा अगर करने में सक्षम है तो हमें सेवा करना चाहिए। ये सबसे उत्तम और सर्वोत्तम धनतेरस के दिन की सेवा होगी। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की धनतेरस के दिन संध्या काल में विधिवत पूजन करना चाहिए और संध्या के समय में पूजन आदि करके कीर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि नाम कीर्तन का बड़ा ही अद्भुत महत्व है। और धनतेरस के दिन नाम जप खूब करना चाहिए। नाम जप जितना हो सके चलते फिरते कार्य करते हुए नाम जप उस दिन, क्योंकि उस दिन जो हम जपेंगे नाम तो उसका जो है वो लाभ एक अलग होगा। और दूसरा, हमारी वृत्ति रहेगी, हमारी वृत्ति कहीं इधर उधर प्रपंच में नहीं जाएगी। तो उस दिन हमसे कोई ऐसी शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं होगी। तो इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि धनतेरस के दिन हमें जो सावधानियां और सत्कर्म हो वही हम करें।